नमस्कार। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुगपुरुषधारिणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री हरि नारायण के जागने का दिवस है प्रबोधिनी एकादशी। 15 नवंबर को मनाई जाएगी। चतुर्मास के बाद में श्री हरि नारायण अर्धनिद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात देव शक्तियाँ जागृत होती हैं। और ये जो एकादशी होती है, इसी दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। श्री हरि नारायण के जागने का अर्थ है कि संसार में समस्त सृष्टि में देव शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। एकादशी का ये महान पर्व माना जाता है, यानी वर्ष में सबसे बड़ी एकादशी यही मानी जाती है कि श्री हरि नारायण के जब जागते हैं तो उस दिन व्रत रहना चाहिए। अब एकादशी है क्या? वास्तव में एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गया, 11वां मन। तो 11 इंद्रियों के द्वारा 10 इंद्रियों पर मन का नियंत्रण बना रहे, तो इस तरह से एकादश इंद्रियों को बैलेंस करना, यही एकादशी का व्रत है। भौतिक की तरह देखा जाए, यानी हम कैसे व्रत रहें इस विषय पर बात किया जाए, तो 10वीं में एक वक्त भोजन, एकादशी में बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी में ब्राह्मण को बुला करके प्रातःकाल तो उसको भोजन कराएं, दक्षिणा दें, उससे पूछें कि महाराज अब मैं एकादशी व्रत हमको खोलना है, पारण करना है, तो उसकी आज्ञा अनुसार अपने व्रत को खोलें। यह नियम सामान्य नियम है। और एकादशी के दिन एड़ा पिंगला सुषुम्ना को साधते हुए, अर्थात बहुत ही कम से कम बोलते हुए और केवल परमात्मा का स्मरण ध्यान किया जाए, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। श्री हरि नारायण के सहस्त्र नाम का पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, लक्ष्मी नारायण की स्तुति करना, ये सब करने पर बहुत लाभ होता है। और जब आप प्रातःकाल पूजन करें, पीले वस्त्र में बैठें और दीपक, जो पीतल का दीपक हो, उसमें घी से जलाएं, जरा सा कपूर डाल दें, तो उसकी ज्योति बहुत अच्छी होती है। ज्योति की शिखा को देखते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का 7 स्वर धीरे धीरे बोलते हुए 108 बार कम से कम या 24 मिनट तक लगातार नारायण के मंत्रों का जप किया जाए। श्रीमद् भागवत में बात कहा गया है कि जिनके घर में ओम नमो नारायणाय प्रातःकाल 25 बार स्मरण किया जाता है, वहाँ पर हर तरह की समस्याएं, हर तरह के नकारात्मक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, और घर पूरा सभी लोग, वहाँ के रहने वाले सब आनंदित हो जाते हैं। उनकी आत्मा तक प्रफुल्लित हो जाती है और जीवन में सबका विकास शुरू हो जाता है। बड़ा कल्याण होता है जिनके घरों में ओम नमो नारायणाय का प्रातः काल में सस्वर, यानी धीरे धीरे स्वर में, सुंदर स्वर में पाठ किया जाता है, जप किया जाता है। तो इस तरह एकादशी का अर्थ है कि अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन सहित मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको संतुलित करते हुए, कम से कम बोलते हुए, आनंदित होते हुए श्री हरि नारायण को अपने सुरत में, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में संयुक्त करते हुए साक्षी भाव से परमात्मा के नाम का जप करना, या गुरु के द्वारा दिए गए जो नाम है उनका जप करना, बड़ा परम कल्याणकारी माना जाता है।
तो आज इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।